अकीदत-ए इस्लाम चैनल के मुअज़्ज़िज़ सुनने वालों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आइए आज की वीडियो में जानते हैं कि खुए वाले कौन थे। कुरान करीम की सूरत फुरकान और काफ में अस्हाबुर रिस्क का तस्करा किया गया है कि जिन कौमों ने अंबियाए कराम की तकज़ीब व एहतसा के बाइस हलाकत व तबाही मोल ली, इनकी फहरिस्त में ये भी शामिल थे। लेकिन मज़कूरा मकामात पर हालात व वाक़यात बयान नहीं हुए, बल्कि महज हवाले पर इक्तिफ़ा किया गया। शायद यही वजह है कि अस्हाबुर रिस्क के मामले पर मुअर्रिखीन और मुफस्सिरीन शदीद इख्तिलाफ का शिकार नज़र आते हैं। लुग़त में चूँकि रस के मायनी खुए वाले हैं, इसलिए इस अमर पर इत्तेफाक तो है कि इस कौम का कोई ना कोई ताल्लुक़ खुए से ज़रूर है, लेकिन इनके ज़माने के बारे में भी कोई मुअर्रिख व मुफस्सिर मुत्तफ़िक़ दिखाई नहीं देता। नाज़रीन इकराम, कुरान का ज़ाहिर साबित करता है कि ये वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियानी अरसे में गुज़रा है। इसलिए नहायत मोहतात अंदाज़ों के मुताबिक अस्हाबुर रिस्क का ताल्लुक़ 630 क़ब्ल मसीह या इससे लगभग के किसी ज़माने से है। नाज़रीन इकराम, इब्ने अस्साकर का कहना है कि अस्हाबुर रिस्क कौम आद से सदियों पहले की एक कौम का नाम है। ये जिस जगह आबाद थे, वहाँ अल्लाह ताला ने एक पैगंबर हंज़ला बिन सफ़वान को मबूस किया, लेकिन अस्हाबे रिस्क ने इन्हें जुटलाया और कत्ल कर दिया। इसकी पादाश में इस कौम को हलाक कर दिया गया, लेकिन इसमें किसी खुए का कोई जिक्र नहीं। नाज़रीन इकराम, इब्ने अबी हातिम बरिवायत अब्दुल्ला बिन अब्बास नकल करते हैं कि आज़रबाईजान के करीब एक कुआं था। ये किस्सा चूँकि इससे ताल्लुक़ रखता है, इसलिए वहाँ के बसने वालों को अस्हाबुर रिस्क कहते हैं। एक रिवायत ये है कि इस कुएं के करीब आबाद कौम ने अपने नबी को इस कुएं में डालकर जिंदा दफन कर दिया था, इसलिए इन्हें अस्हाबुर रिस्क कहा जाता है। एक मुसन्निफ ने अस्हाबे रिस्क और अस्हाबे यासीन यानी अस्हाबुल करिया को एक ही करार दिया है, लेकिन तारीख और तहकीक से साबित है कि ये दोनों कौमें अलहदा-अलहदा थीं। अव्वलुल ज़िक्र का वजूद हज़रत ईसा से पहले और मुअख्खिरुल ज़िक्र का वजूद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बहुत बाद था। नाज़रीन इकराम, मशहूर मुअर्रिख आल मसूदी ने भी अस्हाबे रिस्क का जिक्र किया है और इन्हें हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद करार दिया है, लेकिन इन्होंने महज इनका तारुफ कराया है कि ये दो कबीले थे, एक कैदमा यानी कैद माह और दूसरा यामीन या दावील था, और ये ऐन में आबाद थे। लेकिन मसूदी ने ये नहीं बताया कि इन कबीलों का रस यानी कुएं से क्या ताल्लुक़ था। तौरात और दीगर तवारीख भी इस बारे में खामोश हैं कि इन कबाइल या इनकी औलादों को अस्हाबे रिस्क क्यों कहा जाता है। नाज़रीन इकराम, मिस्र के एक मशहूर मुअर्रिख व आलम फ़रंजुल्लाह ज़की कर्दी कहते हैं कि रस दर हकीकत अरस की तख़फ़ीफ़ है, और ये इस मशहूर शहर का नाम है जो कफ़कास के इलाके में है। इस वादी अरस में अल्लाह ताला ने एक नबी को मबूस फरमाया जिसका नाम इब्राहीम ज़रदश्त था। उसने अपनी कौम को दीन हक की दावत दी, मगर कौम ने इनकार कर दिया और सरकशी और बगावत इख्तियार कर ली। चुनाचा सज़ा के तौर पर कौम को हलाक कर दिया गया। इसके बाद मज़कूरा नबी की दावत का मैदान कफ़कास यानी आज़रबाईजान से पूरे ईरान तक वसी हो गया। ज़रदश्त का सहीफ़ा ओस्ता
अगरचा मुहर्रिफ हो चुका था, लेकिन इसका कुछ हिस्सा अब भी कदीम फारसी में मौजूद है और इसमें अब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बसत और दीन इस्लाम की बशारत का जिक्र पाया जाता है। नाज़रीन इकराम, ज़रदश्त के इस सहीफ़े में बाज़ ऐसी तफसीलात का तस्करा भी है जो आज हर्फ ब हर्फ दुरुस्त साबित हो रही हैं, मगर दूसरे अदयान की तरह इसके ताबईन ने भी इस सहीफ़े की तालीमात को मस्ख़ कर डाला। अलबत्ता इनके पैरोकार मजूसी यानी पारसी अब भी ईरान और हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। कुतबे तफसीर में एक कौल इब्ने अब्बास से ये भी मनकूल है कि असहाबे रिज़्क़ आज़रबैजान के करीब एक कुएं की निस्बत से मशहूर थे, लेकिन मुमकिन है कि ये नहर अरस ही से मुराद हो, और इब्ने कसीर भी इसकी ताकीद करते हैं। कससुल कुरान के मुताबिक बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं कि आज़रबैजान में एक पुराना कुआं रस था। इस वादी में रहने वाले इसी वजह से असहाबे रिज़्क़ कहलाते थे। नाज़रीन इकराम, इस वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। जज़ाकल्लाह खैर।